Hello guys, I'm Lalit Agarwal. Welcome to all on your own coding channel Codeflix made by you, made for you. So let's now start today's lead code problem. आज की lead code की problem क्या बोल रही है? बिफोर मूविंग टुवर्ड्स द प्रॉब्लम ना 1 minute डिस्कशन फॉर दोस्त जिनको प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आ चुकी है और जो खुद से एक बार ट्राई करना चाह रहे हैं. देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं था, बस ये तीन कंडीशन है, इन तीनों कंडीशन को मेंटेन करके चलना है हर पॉइंट ऑफ टाइम पे. ठीक है. और उसके लिए एक ही फॉर लूप का यूज करेंगे तो बड़े आराम से हो जाएगा, तो अपन वही करेंगे. उसके अलावा अपन और कोई अप्रोच लगाने की कोशिश नहीं करेंगे. इसमें इनबिल्ट फंक्शन भी होता है इज लोअर का और इज अपर का, तो वो भी यूज कर सकते हो या फिर आज की वैल्यू से डायरेक्ट भी चेक कर सकते हो. ठीक है. दोनों से हो जाएगा. बड़ा ही इजी क्वेश्चन है. अच्छा, आप जिसको प्रॉब्लम समझ में नहीं आई है उनको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है. सबसे पहले तो अपन बड़े आराम से समझने वाले हैं कि ये क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है. इसके बाद में इसकी अप्रोच बिल्ड करेंगे एंड फाइनली वी विल मूव टुवर्ड्स इट्स इम्प्लीमेंटेशन. देखो यहाँ पे कुछ नहीं था. एक अपने को वर्ड दिया हुआ था यूएसए. ठीक है. एक लीड कोड और एक गूगल. ठीक है. ये तीनों वर्ड अपने को दिए हुए थे और कुछ कुछ कहा हुआ था इनके बारे में, तो अपन समझते हैं. एक्चुअली इसमें ये कहा हुआ था कि कोई भी वर्ड है, अगर उस वर्ड के सारे लेटर्स कैपिटल है तो वो वर्ड वैलिड वर्ड माना जाएगा. ठीक है. या फिर सारे के सारे लोअर केस में है तो भी वैलिड मान लेंगे. अच्छा, और अगर फर्स्ट वाला जो लेटर है ना वो कैपिटल है, बाकी सारे लोअर है तो भी वैलिड मान लेंगे. लेकिन जैसे ऐसा मान लो कि गूगल है. ठीक है. ऐसा होता कि जी तो अपना क्या हो गया कैप्स में, मतलब कैपिटल. ठीक है. ओ हो गया अपना स्मॉल, देन अगेन ओ हो गया स्मॉल, एंड देन अगेन जो जी है वो आ गया कैपिटल में. तो क्या ये वैलिड है? बोला नहीं. नहीं, ऐसा कोई वैलिड नहीं होगा. ठीक है. ठीक है. बहुत ही बढ़िया. तो अब अपना क्या मतलब हुआ कि अपना या तीन ही कंडीशन है कि या तो सारे के सारे कैपिटलाइज हो या कोई भी ना हो, और या फिर अपना क्या हो सिर्फ वर्ड वर्ड फर्स्ट लेटर कैपिटलाइज हो. ठीक है. तो अब इसके लिए कंडीशन क्या हो सकती है? मतलब कंडीशन भी कुछ भी नहीं है. सिंपल सिंपल अपन दो कंडीशन लिखने जा रहे हैं. आराम से समझो इसको कि जो फर्स्ट लेटर है. ठीक है. जीरो इंडेक्स नहीं बोल रहा मैं, फर्स्ट इंडेक्स बोल रहा हूँ. ठीक है. फर्स्ट इंडेक्स है. ठीक है. अगर मेरा जो फर्स्ट इंडेक्स है, हाँ, ठीक है, वो अगर मेरा स्मॉल में है तो फिर मेरे आगे वाले सारे किस में होनी चाहिए? बोला स्मॉल में. अच्छा, और अगर जो मेरा फर्स्ट इंडेक्स है वो कैपिटल में है तो बाकी के सारे किस में होने चाहिए? भैया कैपिटल में. तो अपन क्या बोलेंगे कि जो भी मेरा फर्स्ट इंडेक्स है अगर वो मेरा कैपिटलाइज्ड है, ठीक है, तो फिर बाकी के क्या होने चाहिए? कैपिटलाइज्ड. ठीक है. और अगर जो मेरा फर्स्ट इंडेक्स है वो लोअर में है तो बाकी के सारे भी क्या उसमें होने चाहिए? लोअर. ठीक है. तो ये तो अपन समझ जाएंगे कि फर्स्ट इंडेक्स के बेसिस पे अपन ये दोनों तो सॉल्व कर देंगे. सही है. कोई दिक्कत? बोला नहीं. उसके बाद में क्या, मतलब इसमें भी सिंपल सी बात है कि अपन एक कंडीशन तो अपन ये वाली लगा लेंगे फर्स्ट इंडेक्स वाली, और सेकंड कंडीशन क्या लगा लेंगे कि अगर जो फर्स्ट इंडेक्स है, मतलब जीरोथ इंडेक्स है, ठीक है, अगर जीरोथ इंडेक्स अपना क्या है? लोअर है. ठीक है. तो बाकी के सारे क्या होने चाहिए? लोअर. कोई दिक्कत? बोला नहीं. बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व. बोला है? बोला हाँ, देख लेते हैं. देखो यहाँ पे क्या किया अपन ने, इस फंक्शन के अंदर है, फंक्शन के अंदर आते ही अपन ने एक फोर का लूप चलाया. ठीक है. फोर का लूप में क्या दिया अपन ने? दो कंडीशन दिए एक ही के अंदर. इसको समझो. अपन ने क्या बोला कि अगर जो फर्स्ट लेटर है, सॉरी फर्स्ट इंडेक्स है यानी कि सेकंड लेटर, ठीक है, ये वाला, अगर ये कैपिटलाइज्ड है, ठीक है, और इस और कोई इसमें कैपिटलाइज नहीं है, मतलब आगे वाले, जैसे समझो कि ये जो फर्स्ट लेटर था, ठीक है, ये फर्स्ट लेटर है, ये वाला, अगर ये कैपिटलाइज्ड होता तो बाकी ये सबको क्या होना चाहिए? कैपिटलाइज्ड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बोला नहीं, होना चाहिए. ठीक है. अच्छा, अगर ये लोअर है तो बाकी सबको क्या होना पड़ेगा? बोला लोअर. तो अपन क्या बोल सकते हैं कि अगर ये जो भी है, ये कैपिटलाइज है तो कैपिटलाइज और लोअर है तो लोअर, बाकी सबको भी यही होना पड़ेगा जो भी कुछ है ये है. सही है. हाँ. जिससे ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए. बोलो सही बात है या नहीं? बोला हाँ. तो बस अपन ने वही किया कि अगर ये अपर है तो जो बाकी की सारी कंडीशन से आने वाली वो भी अपर ही होनी चाहिए. अगर किसी कोई भी ऐसी कंडीशन आ जाती है जहाँ पे ये दोनों सेम नहीं होते हैं तो अपन क्या करा देंगे? रिटर्न फॉल्स. कोई दिक्कत? बोला नहीं. ठीक है. साथ ही साथ में फिर अपन ने और में एक और कंडीशन क्या दी है कि अगर अपना फर्स्ट लेटर जो यानी कि जीरो इंडेक्स अगर वो अपना लोअर है, ठीक है, और बाकी के सारे बाकी में कोई सा भी एक अपर आ गया तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या होगा? रिटर्न फॉल्स. सही है. हाँ. तो बस अगर ये अपना पूरा का पूरा काम करिए बड़े आराम से, कहीं पे भी अपना रिटर्न फॉल्स नहीं हुआ, इसका मतलब अपनी तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है. तो चलो ठीक है. तीनों में से कोई सी भी एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, बोला ठीक है, तो अपन क्या करेंगे? लास्ट में रिटर्न ट्रू. ठीक है. बस इतना सही क्वेश्चन था. आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. इसका जो कोड है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. और फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स इज ऑल योर्स एंड वी आर देयर फॉर यू. सबमिट करके अपन ने देख लिया, बड़े आराम से सबमिट हो रहा है. थैंक यू. थैंक्स फॉर वॉचिंग.